बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। मैं हूं नगमा। नीरजा भानोट बहादुरी और इंसानियत का वो नाम है, वो जज्बा जिसे हर दिल सलाम करना चाहता है, जिस पर न सिर्फ उनके माँ बाप को, न सिर्फ उनके परिवार को, बल्कि हम सबको बेइंतहा फ़ख्र है। और हम आपको बता दें कि बहुत जल्दी ही नीरजा की बहादुरी, नीरजा की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म आने वाली है नीरजा नाम से। फिल्म में नीरजा का किरदार अदा कर रही हैं सोनम कपूर। सोनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए। नीरजा की माँ का रोल अदा कर रही हैं शबाना आज़मी। और वो माँ जो बेइंतहा बहादुर थी, वो माँ जिसने उस बच्ची के बर्थडे के दिन, उसके सालगिरह के दिन, उसकी लाश, नीरजा की लाश उन्हें सौंपी गई और किस बहादुरी से उन्होंने इसको कबूल किया। हमारे साथ नीरजा के भाई अखिल भानोट यहाँ मौजूद हैं। और नीरजा 2 भाइयों में अकेली बहन थी और जहाँ तक मुझे मालूम है बहुत तमन्नाओं से उनकी पैदाइश हुई थी, बहुत दुआ और माँ बाप को बेइंतहा खुशी थी कि 2 लड़कों के बाद बेटी आई है घर में। हमारे साथ रश्मि है। रश्मि आनंद को बहादुरी के लिए सम्मान मिला है, नीरजा भानोट सम्मान। रश्मि की कहानी आपको कुछ देर में बताएंगे। और हमारे साथ टिकू जी हैं, योगेंद्र टिकू, जो कि फिल्म में नीरजा के पिता का किरदार निभा रहे हैं। सोनम, ये फिल्म जब आपके पास इसका रोल आया जी, तो आपने नीरजा के बारे में, ये जो फिल्म करनी चाहिए, तो नीरजा के बारे में आपने रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा। नीरजा की पर्सनालिटी में वो क्या चीज़ थी जिसने आपको बहुत मुतासिर किया, जिसने आपको आकर्षित किया और आपको लगा कि ये रोल आपको करना चाहिए? 2 चीज़ें। एक कि वो एक बहुत ही साधारण लड़की थी, हमारे जैसे, आप सबके जैसे, कि वो हंसती थी, शी लव्ड लाइफ, नॉर्मल यंग गर्ल। और दूसरी चीज़, व्हाट शी स्टूड फॉर, द प्रिंसिपल्स दैट शी स्टूड फॉर, द फैक्ट कि जब वो प्लेन में थी, वो पहली लड़की हो, शी कुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन, जब उन्होंने इमरजेंसी डोर खोला, शी कुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन आउट जी। पर she did her duty and she had a lot of self-respect and she made sure कि she handled everything with compassion and kindness. तो उनमें कई वो ये खूबियां हैं जी। अब आपको सबसे ज़्यादा क्या स्ट्राइक करता है? एक तो वो बहादुरी की बात है, एक सेंस ऑफ ड्यूटी है। जब आप नीरजा भानोट के बारे में सोचती हैं या पढ़ा होगा आपने, तो सबसे ज़्यादा इंसानियत। उनको पाकिस्तान सरकार ने निशान इंसानियत से सम्मान उनका किया। शबाना, आप उसमें उनकी माँ का रोल कर रही हैं। उनसे आपकी मुलाकात हुई होगी, आप मिली थी? ये फिल्म बनने से बहुत पहले, तकरीबन 1 साल पहले, मुझे भनोट परिवार ने बुलाया था नीरजा भनोट अवार्ड फॉर ब्रेवरी जो रश्मि को मिला था। उस वक्त तो इस फिल्म का कोई जिक्र भी नहीं था, लेकिन जब मैं रमा जी से मिली थी तो मैं उनसे बहुत मुतासिर हुई, उनकी जिंदा दिली से मुतासिर हुई, उनकी जो मिस्चिफ थी उससे मुतासिर हुई। और हम लोग इतनी आसानी से बात करने लगे गोया कि बरसों से दोस्त हैं। जब मुझे ये फिल्म मिली तो मुझे अपनी जो जिम्मेदारी का एहसास है वो कुछ ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म तो स्क्रिप्ट के दायरे में बनती है, लेकिन उनकी जो जिंदा दिली थी उसको कहीं मुझे पिरोते चले आना था, उन सीन्स में भी जहाँ नेसेसरली आप जिंदा दिली नहीं देखते हैं। और अपने अंदर वो कुव्वत पैदा करनी थी, क्योंकि बहुत अच्छा आर्क है रमा भनोट के कैरेक्टर में जो मैंने अदा किया है, कि शुरू में तो वो बिल्कुल जैसे आम माँ होती है, जिसको सिर्फ इतनी ही फिक्र है कि बेटी ने खाना खाया कि नहीं, इतना मेहनत से काम मत करे, अगर डर का कोई सिलसिला हो तो भाग जाए सबसे पहले, इस तरह की माँ है। और कैसे इतना बड़ा हादसा उनकी ज़िंदगी में आता है तो वो अपने अंदर से निकल के और वो उस डर का सामना करके और उसके बाद एक ऐसे स्तर पर पहुंच सकती है जब उनको अपना पर्सनल लॉस नहीं, लेकिन उनकी बेटी ने कितना बड़ा काम किया था देश के लिए, उस पे उनको फख्र होता है। जी, जब मैं पढ़ रही थी कि जिस दिन वो जा रही थी पैन एम की उस फ्लाइट के लिए, वो मॉडलिंग भी करती थी अखिल, और उस रात माँ ने कहा था कि मत जाओ, पैन एम को फ़ोन कर दो कि बहुत थक गई हो, नहीं आना है। पर बावजूद उसके उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप उठा दें और मुझे जाना है। 2 दिन के बाद सालगिरह थी, उसकी तैयारी हो रही थी। उस साल उसने बोला कि नहीं, इस बारी मैंने फ्रेंड्स के साथ नहीं मनाना, मैंने फैमिली के साथ मनाना है, तो इस साल पार्टी कोई मत रखना। तो मैंने उसको पूछा, अच्छा तू गिफ्ट क्या लेगी, बता दे, मैं तेरे को गिफ्ट उतनी देर में। शी सेड नहीं, तेरी चॉइस बड़ी पैड़ी है, मैं तेरे साथ चलूंगी, खुद सेलेक्ट करूंगी। तो वो वापस ही नहीं आई, तो गिफ्ट ही नहीं हुई। आप 2 भाइयों के बीच में वो अकेली बहन थी और बहुत मन्नतों की
बहन थी। आज ही मेरे को एक किस्सा बड़ा पुराना याद आया था कि हम लोग जब छोटे थे चंडीगढ़ में, तो हम घर पे बहाना करके जाते थे कि हम रामलीला देखने जा रहे हैं, और मेरा ब्रदर, मैं और नीरजा, हम 4 दिन कंटिन्यूसली रामलीला देखने गए और चारों दिन झुग्गी आसमान देख के आए। मगर ये अलग बात है कि झुग्गी आसमान वाकई रामलीला का ही एक रूप है। No, but she was a very lively girl. हंसती थी तो कंट्रोल नहीं रहता था उसको हंसी पे। हंसती थी, उसकी आंखों से पानी आ जाना, पेड़ पकड़ में, खुल के हंसती थी वो। देखिए, मेरे लिए वो प्रिज्म 17 घंटे का नहीं है जी। मैंने उसके पूरे 23 साल देखे, तो मैं उसका ओवरऑल नजरिया देखता हूँ कि एक्सेप्ट फॉर ये 17 घंटे या 2 महीने और था कोई इंसिडेंट जिसके कारण, अदरवाइज उसकी लाइफ बड़ी वंडरफुल थी जी। टिकू उसको साहब, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी कि उसको रिस्क लेना पड़े या कुछ। शी वाज लुक्ड आफ्टर वेल एंड शी न्यू हाउ टू लुक आफ्टर हरसेल्फ आल्सो। आप उनके पिता का रोल कर रहे हैं उसमें। उनके, मैं पढ़ रही थी, उनके पिता ने एक बहुत खूबसूरत चिट्ठी लिखी थी उनके नाम, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि कुछ दिनों पहले, अपनी मौत के कुछ दिनों पहले उन्होंने लिखा था दैट आई विल डू यू प्राउड। अब ये इत्तेफाक है कि उन्होंने ये लिखा और उसके बाद ऐसा हुआ कि सिर्फ पिता नहीं, पूरा देश उन पे गर्व कर रहा है। मैंने जब ये फिल्म साइन की थी तो नीरजा से ज़्यादा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, नीरजा से ज़्यादा राम, सोनम और शबाना जी, ये 3 मेरे दिमाग में बहुत थे कि ये 3 जने हैं तो फिल्म तो अच्छी बनेगी ही बनेगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ जी। जब फिल्म की हमारी पहली सीटिंग हुई, जब हम लोग वर्कशॉप में बैठे, मैं उस दिन रोया हूँ। उसका कारण ये है कि इन्होंने पहले ही दिन मुझे वो सारी चिट्ठियाँ दिखाई और पढ़वाई जो कि बिटवीन फादर एंड डॉटर उन दोनों के दरमियान जो वो चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ था वो हमने देखा। तो नीरजा समय से परे है। नीरजा उस समय की भी स्टोरी थी या शख्स थी, आज की भी है। आज के जो करंट माहौल है, वातावरण है, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है नीरजा, जो कि हर बच्चे को, हर लड़की को, हर लड़के को दिमाग में रख के चलना चाहिए और देखना चाहिए। रश्मि, आपको नीरजा भानोट के लिए, नीरजा भानोट का सम्मान मिला है, बहादुरी का। आखिर एक ट्रस्ट बनाया गया था, नीरजा भानोट ट्रस्ट, और उसमें उन लोगों, उन औरतों को सम्मानित किया जाता है जो बहादुरी का काम करती हैं। मैं आपसे सुनना चाहूँगी जिस वजह से आपको ये सम्मान मिला। मैं एक बहुत वायलेंट मैरिज में 10 साल रही, इतना ज़्यादा कि मेरी बेटी चुप और सहम गई थी और मेरे बेटे ने कम्प्लीटली बात करनी बंद कर दी थी। 10 साल की मैरिज के बाद विदाउट सपोर्ट मैं बाहर निकली, बच्चों को संभाला। अब मैं एक ट्रस्ट चलाती हूँ जो फ्री लीगल एड देता है बच्चों को और औरतों को जो तड़पाई जाती हैं। मैं किताबें लिखती हूँ ऑन जॉय एंड लव एंड अबंडेंस, ट्रूथ, करेज ऑफ कन्विक्शन। लेक्चर्स और टॉक्स देती हूँ ऑन पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस लॉ पे काम करती हूँ, काफ़ी चीज़ें करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें करती रश्मि की कहानी से, रश्मि और हम पहले एक साथ शो कर चुके हैं। हमने एक शो किया था, सलाम जिंदगी। जी। जब पहली दफ़ा आपने सबके सामने ये बातें रखी थी। सोनम, ये जो आपका किरदार था उसके लिए आपने काफ़ी बाकी फिल्मों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत की होगी, क्योंकि एक ऐसे शख्सियत पे बन रहा था जो इतनी बड़ी मिसाल थी। आप उनकी माँ से भी मिली और उनकी माँ से मुलाकात हुई, तो आपको कैसी रही थी आपकी वो मुलाकात? अच्छी रही थी। क्या कहा उन्होंने आपको देखकर? आप बताइए। आप थे वहाँ पे? हाँ, हम बैठे थे। सोनम जैसे ही एंटर करी तो मम्मी का इमीडिएट रिएक्शन था, वो इतना लाडो है, यू नो। नीरजा का घर का नाम लाडो था, हम तो लाडो ही बुलाते थे जी। तो हर इमीडिएट रिएक्शन वाज कि वो इतना लाडो है, यू नो। सो एक्सेप्टेंस तो वही आ गई। लाडो कहा जाता था। हाँ, वो तो पहले 5 सेकंड में एक्सेप्टेंस आ गई थी। बिकॉज मैं ये कहते कि अगर उनकी माँ को पता नहीं, मतलब शी ओनली सेज व्हाट शी मेंट, कि जो उन्हें शी रियली थॉट शी वुड से दैट, पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उन्हें पता था कि मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे ये फिल्म करनी थी, मुझे नीरजा के किरदार प्ले करना था। आई थिंक उन्हें वो सेंस मिल गया और उन्हें लगा कि यार ये बच्ची बहुत डर रही है, मुझे कुछ अच्छा ही बोलना चाहिए, इसलिए उन्होंने वो बोल दिया। हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं। वो उस पैन एम फ्लाइट के एक सर्वाइवर हैं जो बचे थे उस हादसे में। उस दिन नीरजा की जो आपके पास यादें हैं वो हमारे साथ बांटेंगे।
हमारी फ्लाइट लैंड हुई कराची में, तब तक तो नीरजा हमें जैसी और एयर होस्टेसेस लगती है ऐसे ही हमें लगती थी। हमारे लिए कोई और फर्क नीरजा में और कोई एयर होस्टेसेस में हमें नहीं लग रहा था। बट द मोमेंट हमें पता चला कि प्लेन हाईजैक हुआ है, इसके बाद जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा नीरजा का कि एक उछल कूद करती हुई एयर होस्टेस से वो कैसे एकदम मंजी हुई वुमन में वो कन्वर्ट हो गई, वो हमें पता नहीं चला। उस वक्त तो शायद ज़्यादा हमें पता नहीं चला। पूरा इंसिडेंस होने के बाद उसके बारे में काफ़ी सारी बातें हमारे नॉलेज में आई, पर उसने जो किया वो तो कोई और नहीं कर सकता था सच्ची में। जी, वो उसमें 360 लोग बचे थे और वो तमाम लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है उनकी वो देन है नीरजा की, वो जाती तो उस वक्त वहाँ से निकल सकती थी। ये एहसास जब आप बार बार, अब जब ये फिल्म बन रही है, ये एहसास जो है वो अब दोबारा आपके सामने आता होगा अखिल। देखिए, एवरी डे प्राइड बढ़ती जाती है। मैं इसको वो देखिए, दुख जो है वो पर्सनल है, ना तो मेरे साथ कोई शेयर कर सकता है ना मेरे साथ कोई बांट सकता है, और मैं अगर उम्मीद रखूं मैं बेवकूफ़ हूँ, वो तो मेरे को अकेला ही बात। लेकिन उसके ऊपर उठ के हम लोग प्राइड फील करते हैं, और जैसे दिन बीते जाते हैं वो प्राइड का लेवल पता नहीं कब खत्म होगा, कहाँ तक बढ़ेगा। शबाना, इसके पहले आपने गॉड मदर किया था, वो बहुत अलग किस्म का रोल था, ये बहुत अलग किस्म का, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? कि देखिए, मुझे राम ने जब इस फिल्म के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म का जो फोरग्राउंड है वो तो हाईजैक है, लेकिन इसकी जो रूह है वो रूह समेट के आएगी माँ बेटी की रिलेशनशिप में। और बार बार ये कहते रहे कि ये माँ बेटी की लव स्टोरी है, तो इसलिए उसमें जो इमोशन है वो बिल्कुल खरा होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें एक आँख होना चाहिए, मतलब एक साधारण माँ से किस तरह से वो इस एहसास को आगे समेटती है। तो इसमें जो है ये बात कि सोनम मेरी बेटी का रोल कर रही थी, उसने मुझे बहुत इत्मीनान दिया, क्योंकि सोनम को मैं बचपन से जानती हूँ। इनके जो पेरेंट्स हैं अनिल और सुनीता, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे जो है कंफर्ट लेवल महसूस हुआ। टीकू जी से मैं पहली बार मिल रही थी, और जो मेरे बेटे बने हैं उनसे भी पहली बार मिल रही थी कि मगर राम ने ऐसा किया कि हमारे यहाँ उन्होंने वर्कशॉप्स करवाए, और उन वर्कशॉप्स में सबसे पहले उन्होंने कहा कि ख़ानदान एक साथ जब इकट्ठा होता है, जब वो लोग खाना खाते हैं, तो इन लोगों को खाना खाते समय कोई और यूनिट का इंसान नहीं आएगा। तो जब हम लोग टेबल पे साथ बैठे तो ऑटोमेटिकली मैंने टिक्कू जी को कुछ खाने के लिए दे दो, ये बेहोश हो गए कि अरे शबाना आजमी मुझे खाना खिला रही है। मैंने कहा ये रमा भनोट कर रही है, डोंट वरी अबाउट दैट।